चला ये आपका अभी हाल में जस्ट बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। एक बार थोड़ी देर के लिए रुक के बस ये सोच लो कि बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है तो शानदार मेथड अभी सिखाएंगे, वो सीख लेना कैसे जानते हैं। देखो इसके लिए कॉन्सेप्ट मैं तैयार कर देता हूं तुम्हारा। सबसे पहले ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट पे ये क्वेश्चन है, ये बात तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर ओम्स लॉ बोलता है V बराबर IR, अच्छी बात है। तो R का मान क्या होगा, V बटे में R। अब इसका मतलब ये हुआ चला कि V अगर कांस्टेंट हो गया, मान लो V कांस्टेंट है, तो वैसे सिचुएशन में I अगर बढ़ाएंगे तो R घटेगा, क्योंकि जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। मतलब एक दूसरे का उल्टा मतलब I बढ़ाएंगे तो R घटेगा, और अगर I घटाएंगे तो R बढ़ेगा। एक दूसरे का जस्ट उल्टा है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर हम मान लिए कि एक डंडा खींच दिए जो कि 5 वोल्ट पे है, मतलब चूंकि यहां वोल्टेज है ना, तो 5 वोल्ट पे फिक्स कर दिए, एक लाइन खींच दिए। अब यहां पर जो वैल्यू मिल रहा है, चूंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहां पर मेंशन कर देते हैं I1, इसको मेंशन कर देते हैं I2 और इसको मेंशन कर देते हैं I3। तुमको पता है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कि I1 बड़ा दिख रहा है कि नहीं, I2 छोटा है और उससे छोटा चला I3 का मान है। अब इसमें ध्यान देना इस चीज में कि I1, I2, I3 को तो अरेंज कर लिए, लेकिन I का जस्ट उल्टा कौन था, रेजिस्टेंस था। कब, जब वोल्टेज तुम्हारा कांस्टेंट है। तो तुमको एक डंडा खींच देना है, I1, I2, I3 ऐसे देख लेना है, सेट कर लेना है, उसको महसूस कर लेना कौन बड़ा कौन छोटा, और इसका जस्ट उल्टा कौन होगा चला, रेजिस्टेंस होगा। मतलब कि R3 बड़ा हो जाएगा, R2 उससे छोटा हो जाएगा और R1 उससे छोटा हो जाएगा चला। तो फाइनल आंसर इसका तो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। इस तरीके से करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज रुको, यहां पर फिर से कंफ्यूज करेगा। अगर मान लो आने वाले टाइम पे थोड़ा सा चेंज कर दिया इस क्वेश्चन में, गौर करना क्या है कि वोल्ट यहां पर था एक्स एक्सिस में, वोल्ट को ऊपर दे दिया वाई एक्सिस में, और करेंट को तुमको दे दिया एक्स एक्सिस में। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे सर तो याद करवा दिए थे। याद मत करना, ये याद करने वाला चीज नहीं है, यहीं पे तुम फंसने वाला है। तो इसको अगर तुम सॉल्व करेगा तो ध्यान दो, रटाया हुआ चीज काम नहीं आता चला। अब यहां पे भी वही चीज करेंगे, लेकिन यहां किसके लिए करेंगे, वोल्टेज के लिए करेंगे। तो 5 वोल्ट मान लो यहां पे हम लोग मान लिए, और एक डंडा ऐसे खींच दिए और ऐसे ऐसे लाइन खींच दिए। तो चूंकि ये R3 है तो इसको I3 दिखाएं, इसको हम लोग चला I2 दिखाएंगे और इस वाले को I1 दिखाएंगे, सही है। अब इसमें कौन बड़ा आ जा रहा है बताओ, I3 चला बड़ा है, I2 उससे छोटा है चला, और I1 उससे छोटा है। अब इन सभी में कौन बड़ा और कौन छोटा, I का जस्ट उल्टा कौन, रेजिस्टेंस। मतलब R1 बड़ा हो जाएगा चला, R2 उससे छोटा और R3 उससे छोटा।